संडे स्पेशल अफ्तारी इमरान उमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आज हम अफ्तारी के लिए बनाएंगे अंडे और आलू से ये मज़ेदार रेसिपी। आप देख सकते हैं सिर्फ एक अंडे और आलू से बनने वाली ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और क्रीमी है। आज संडे का दिन है तो पूरी फैमिली घर पे है। ऐसा क्या बनाया जाए जिसमें मेहनत कम लगे, खर्चा भी कम हो, लेकिन बने इंतहाई लजीज और मज़ेदार। तो जनाब सोचना छोड़ें, मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आलू पकड़ें, अंडे पकड़ें, बना लें ये मज़ेदार से स्नैक्स। संडे स्पेशल अफ्तारी में ये स्नैक्स आपने ज़रूर बनाने हैं। जो भी खाएगा मेरा आपसे वादा है रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। बनाना बहुत आसान है, बड़े मज़े के बनते हैं। तो चलें जनाब फटाफट से रेसिपी देखते हैं। तो फिर शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में आपने एक खाने का चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं ना, भर के घी का डालना है। याद रहे इस रेसिपी के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल इस्तेमाल करेंगे ना तो वो रेसिपी में जज़ब नहीं होगा। ऑयल के साथ इसमें डाल देंगे लहसुन। 4 लहसुन के जवे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सा आपने इनको काट लेना है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ शामिल करेंगे, ये है हरा प्याज। हरे प्याज के ऊपर जो सब्ज़ सब्ज़ कोंपलें होती है ना, आपने वो शामिल करनी है। अगर अभी आपके पास ये नहीं है या आपको फ्लेवर नहीं पसंद तो इसकी जगह पे आप दूसरा प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ इसमें डालेंगे 6 से 7 ये वाली गोल खुश्क मिर्च। इससे टेस्ट मज़े का आता है और फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पे 2 अदद अंडे। फेंट के नहीं डालेंगे, ऐसे ही शामिल करेंगे। याद रहे फ्लेम बिल्कुल हल्का है, ना होने के बराबर। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का फ्लेम करके अच्छे तरीके से अंडों के क्रम्स बना लेंगे। इस तरह के जब अंडे के क्रम्स बन जाए ना, देखें बिल्कुल हल्के ऑयल के साथ आपने हल्की आंच पे बनाना है, ज़्यादा इनको मिक्स भी नहीं करना। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। मैं यहाँ पे 5 छोटे साइज़ के आलू का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं ना तो 1 आलू काफ़ी रहेगा। क्रंच के लिए इसमें डालेंगे बंद गोभी। याद रहे बंद गोभी को आपने पकाना नहीं है, अच्छे से इसमें अब मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये जो आलू है ना, 1 मिनट के लिए आपने इस गरम गरम अंडे के क्रम्ब के साथ ना मिक्स करके फ्लेम ऑफ़ कर देना है। घर में मैशर पड़ा होगा तो मैशर की मदद से आलूओं को आपने अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है। तो आलू आप हाथ की मदद से मैश करके भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। इसको आपने ना ठंडा कर लेना है। ये बैटर बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना के, और पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें चंद मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। मार्केट से आसानी से मिल जाता है, बड़ा प्यारा फ्लेवर आ जाता है इससे। ऑप्शनल है लेकिन ज़रूर शामिल करिएगा। इसके साथ इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर मैं आपको मना करूंगा, इसके कलर पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे जायका ही डालिएगा। अगर आप चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं ना तो नमक आपने थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर ना काफ़ी नमक होता है। ये शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे टमाटर, पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। बिल्कुल हल्की हल्की सी डालेंगे, जस्ट फ्लेवर के लिए। बिल्कुल बारीक काट के अच्छे तरीके से वॉश करके। रेसिपी बड़ी टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। माह रमज़ान में जैसा कि आजकल रोज़े चल रहे हैं तो रोज़े में ये ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा। चंद दाने ज़ीरे के डालने हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे वरना टेस्ट कड़वा हो जाता है। 1 चुटकी काफ़ी रहेगा। सारी चीज़ें डालने के बाद हाथ से मिक्स करना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से, ना इसमें बेसन डालना है, ना ही कोई इसमें आपने ऐसी कोटिंग वाली कोई चीज़ डालनी है। कोटिंग बड़ी मज़े की तैयार करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मिक्स करके आपने फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। कोटिंग तैयार करने के लिए बाउल में डालेंगे 1 कप भर के गंदम के आटे का। आपने इसकी जगह पे बेसन का या मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गंदम का आटा हर घर में मौजूद होता है
तो मैं ये शामिल कर रहा हूँ। इससे टेस्ट में, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। खूबसूरती के लिए हल्का सा सब्ज़ धनिया मैं इसमें भी डालूंगा ताकि रेसिपी दिखने में भी खूबसूरत लगे। नमक डालेंगे कोटिंग के लिए ताकि कोटिंग हमारी फीकी ना रहे। नमक के साथ थोड़ा सा आपने कुटा हुआ, नमक के साथ आपने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल करनी है, इससे खूबसूरती में इजाफा होगा। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, इससे कुकिंग बहुत ज़्यादा इजी और ख़ूबसूरत हो जाती है। 1 कप भर के इसमें डालेंगे इसके साइज़ का पानी का। पानी हल्का सा आप गर्म कर लें तो सुबहान अल्लाह, वैसे ठंडा भी चलेगा। और इसके साथ ही 1 अदद आपने अंडा फेंट के इस्तेमाल करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपीज़ को आसान से आसान तर बनाऊं। हम क्या करते हैं, पहले अंडे में कोटिंग करते हैं, फिर किसी बैटर में, तो मैंने इसको इकट्ठा ही तैयार कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, इतना मिक्स करेंगे कि मैदा अच्छे से अंडे के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे पानी मुझे हल्का सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल करूँगा। आधा कप ये वाला काफ़ी होगा। टोटल ये वाला कप 1.5 कप हो गया है। आप घर में किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बेहतरीन आप देख सकते हैं, इस तरह का आपका ये बैटर होना चाहिए। जब हम चम्मच ऊपर की तरफ उठाएं ना, तो ये अपने आप नीचे गिरे, ना इससे ज़्यादा पतला और ना मोटा। और ये प्यारी सी फीलिंग देखें, जब आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे ना तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो आपने एक साइड से बड़ा सा पेड़ा उठाना है इस तरह से, इसको हाथ में आपने ना हल्का सा चपटा कर लेना है, इस तरह थोड़ी सी गुलाई शेप दे देनी है। ना तो ये कोई टिक्की बन रही है और ना ही ये कबाब बन रहे हैं। इसको आपने शेप देख ना हल्की सी, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डालूंगा। ये है मेरे पास मायनीज़ लाजमी इस्तेमाल करिएगा। इंशाल्लाह ताला कबाब इतने मज़े के, इतने टेस्टी हो जाएंगे कि आप खाते ही चले जाएंगे। अब आपने इसको अच्छे तरीके से ना ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपको कम लगे तो हल्का सा बैटर ऊपर और लगा सकते हैं। ये देखें, आसानी के साथ ये हो जाएगा। इस तरह की आपने इसको लंबाई वाली शेप दे देनी है, ये वाली। ये देखें, बेहतरीन तरीके से आपने ये सारे तैयार करके रख लेने हैं। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। देखें माशाल्लाह, ये कितने प्यारे से मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके तो जनाब इनके अंदर मायनीज़ है ना, जो जब ये फ्राई होंगे तो देखिएगा माशाल्लाह क्या प्यारा फ्लेवर लेके आते हैं। अब आपने करना क्या है, जो हमने कोटिंग तैयार की है ना, एक प्यारा सा पीस आपने उठाना है। इस तरह इसके अंदर ना आपने ऐसे कोट कर लेना है, ये नहीं टूटेगा। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे कोट करके ना 1 मिनट के लिए ये कबाब इसके अंदर रहने देना है। फिर इसको निकालेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। कोई भी आपके पास घर में बर्तन हो ना, उसकी मदद से आप ये आसानी के साथ इसमें फ्राई कर सकते हैं, वरना हाथ की मदद से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, एहतियात आपने करनी है कि ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करना, वरना ये टूट भी सकते हैं। ठीक हो गया, सारे आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। संडे स्पेशल अफ्तार रेसिपी ज़रा सी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में आपने बताना है कि आप कहां से हमारी रेसिपीज़ देखते हैं। हमें आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। पहले आपने जब इन कबाब्स को ऑयल में डालना है ना, तो फ्लेम हाई रहने देना है। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का करके 5 मिनट के लिए एक साइड से इनको फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करके ना एक दफ़ा देख लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त कितनी क्रिस्पी सी लेयर इसके ऊपर आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हल्का फ्लेम रहेगा, क्योंकि हमने चीज़ों को अंदर तक ना पका लेना है। तो हल्का फ्लेम करके 5 मिनट के लिए इस साइड से भी फ्राई करेंगे। सिर्फ 5 मिनट फ्राई करने के बाद आपने साइड चेंज करके देख लेनी है। माशाल्लाह जो कलर हमें चाहिए ना, देखिए ज़बरदस्त आ गया है। तो ये बेहतरीन है, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा ना सख्त हो जाएंगे। तो चलें जनाब, ये बनके तैयार हैं। इनको फ्राई कर तो चलें जनाब, ये बनके तैयार हैं। सारे इसी तरीके से फ्राई करते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त आप देख सकते हैं, सिर्फ अंडे और आलू से बनने वाले स्नैक्स कितने मज़े के तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मायनीज़, अगर मेरा कैमरामैन क्लोज़ करके आपको दिखा सके, ऊपर से क्रिस्पी हैं, देखिएगा माशाल्लाह अंदर से ये कितने जूसी, और जो इसमें हमने मायनीज़ का इस्तेमाल किया था ना, देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह।
ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। इसकी रेसिपी लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।